चैनल खुले हुए हैं ना सर, जब सब चैनल खुले हुए हैं तो आप कैसे शाहरुख खान को गद्दार कह रहे हैं? दोस्तों, अंधभक्तों का एक और किरदार हमारे सामने आ गया है। मोदी सरकार के और एक कारनामा हमारे सामने आ चुका है कि जो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर वहां जाती है, चोरों की तरह जाती है, डाकुओं की तरह जाती है, और उसको इतना प्रोटेक्शन मिलता है, इतना सपोर्ट मिलता है हिंदुस्तान में कि ऐसा आज से पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान की 76 साल तारीख में कभी किसी को नहीं मिला जिस तरह सीमा हैदर को मिला। लेकिन एक तरफ सीमा हैदर पाकिस्तानी है, उससे प्यार किया जाता है, मोहब्बत की जाती है, उसको घर बना के दिया जाता है, उसको सपोर्ट किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर अभी एक आपने मूवी देखी होगी धरिंद्रा, इस तरह करके एक मूवी आई, उसके अंदर जो उसके हीरो हैं उस फिल्म के, उसने हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के झंडे गाड़ दिए। उसको आतंकवादी घोषित नहीं किया गया, उसको गद्दार घोषित नहीं किया गया। पूरे बॉम्बे के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर उसने पाकिस्तानी परचम लहरा दिए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन उसके लिए कोई नहीं बोला, किसी ने नहीं कहा कि यह आतंकवादी है, दहशतगर्द है, या ये मुल्क के साथ गद्दार है। शाहरुख खान एक क्रिकेट टीम के अंदर एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को ले लेता है तो उसके ऊपर पूरा हिंदुस्तान वाह वेला मचाता है, पूरा हिंदुस्तान बाहर निकल कर आ जाता है। उसी बांग्लादेश को लेकर उस आतंकवादी घोषित किया जाता है, दहशतगर्द घोषित किया जाता है, और शाहरुख खान के लिए इतने नाजेबा अल्फाज लगाए जाते हैं, निकाले जाते हैं, और उसको देशद्रोही और पत्नी कौन कौन से गद्दार, कौन कौन से फतवे और कौन से लकब दे दिए जाते हैं। उसी बांग्लादेश, दोस्तों याद रखिएगा, अगर लोग शाहरुख खान को ट्रोल करते हैं कि उसने एक बांग्लादेशी को अपनी टीम में ले लिया, तो वजह क्या है मैं आपको बताता चलूं। हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त बांग्लादेश के लोग बिल्कुल बैन हैं। बांग्लादेश के लोगों को ना वीज़ा दिया जाता है, ना उनका वीज़ा लिया जाता है, ना उनको पाकिस्तान हिंदुस्तान में आने दिया जाता है, ना उनको वहां जाने दिया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के साथ ने बांग्लादेश के साथ तमाम तर ताल्लुकात ख़त्म कर लिए हैं। वजह क्या है आपको पता है? बांग्लादेश पाकिस्तान का हमायती हो चुका है, बांग्लादेश पाकिस्तान एक हो चुके, एक जान बन चुके हैं। कल तक जो दो भाई बिछड़े हुए थे, आज वो दोनों भाई एक जान हो चुके हैं। कुछ हमारे बड़ों की गलतियां थी, कुछ हमारे पॉलिटिशियंस की गलतियां थी, उनकी वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान में कुछ ऐसी हालात हो गए थे कि दोनों मुल्क एक दूसरे से दूर चले गए थे। लेकिन अब दोनों मुल्क नज़दीक आ चुके हैं, दोनों मुल्क एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अब मोदी सरकार को ये चीज़ें नहीं भा रही। आपको पता है शेख हसीना, जिसने हिंदुस्तान के कहने पे बांग्लादेश के अंदर तमाम तर जो वो कार्रवाई की, वो तमाम तर हिंदुस्तान के लोगों को वहाँ पे बसाया, और वहाँ पर जो वहाँ के मुस्लिम थे, वहाँ के जो लोग थे, उनको दबा के रखा। तो जैसे ही शेख हसीना का तख्ता उल्टा, लोग जागरूक हो गए, लोग समझदार हो गए। अब दोस्तों शाहरुख खान एक क्रिकेट टीम लॉन्च करता है जिसके अंदर वो एक बांग्लादेशी को एज ए क्रिकेटर प्लेयर रखता है। तो उसके ऊपर गद्दारी के फतवे लगते हैं, उसके ऊपर हिंदुस्तान का गद्दार कहा जाता है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, रैली निकालते हैं। कैसे अंधभक्त लोग हैं दोस्तों, कैसे अकल से पैदल जाहिल लोग हैं दोस्तों ये लोग, कि उसी बांग्लादेश की शेख हसीना को मोदी रखता है अपने घर के अंदर, अपने पीएम हाउस के अंदर रखता है। लेकिन उसके लिए सब लोग चुप हैं, कोई नहीं बोल रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई मोदी के लिए ये नहीं करे गद्दार है, ये दहशतगर्द है, देशद्रोही है, आतंकवादी है, कोई नहीं बोल रहा। सब लोगों के मुंह पे टेप लग चुकी है। लेकिन जब शाहरुख खान एक मूवी बनाता है जर्द रंग के लिबास के अंदर, तो सारे हिंदुस्तान भाऊ भाऊ करता है, उसके ऊपर फतवे लगाए जाते हैं। उसने धार्मिक इशू छेड़ दिया, उसने धार्मिक प्रेरणा दे दी, पता नहीं क्या कुछ दे दिया। वही शाहरुख खान अगर कोई टीम के अंदर किसी बांग्लादेशी प्लेयर को लेता है तो सारा हिंदुस्तान फिर से बाऊ बाऊ करता है। लेकिन दूसरी तरफ धौरव, आपने धरिंद्रा एक मूवी देखी होगी, उसका जो हीरो है उसने तो भाई पूरे बॉम्बे के अंदर पाकिस्तानी परचम लहरा दिए, उसको किसी ने नहीं कहा। दूसरी तरफ उसी बांग्लादेश की शेख हसीना को मोदी अपने घर में पनाह देता है। मजे की बात सुनिए, कैसे अंधभक्त लोग हैं, अकल से पैदल, ऊपर वाला माला इनका खाली है। तो कैसे लोग हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, उसको कोई आतंकवादी, देशद्रोही, देशगर्द, गद्दार नहीं कह रहा। दूसरी तरफ आपने देखा मोदी सरकार ने स्टैंप लगा के दी है, सीमा हैदर को वहां पर रहने की इजाजत दी है, और सीमा बार बार ये कहते कि मेरा कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता, ठीक है ना। तो फिर किसको कहें आतंकवादी कौन हुआ?
आतंकवादी, दहशतगर्द, देशद्रोही, गद्दार कौन हुआ? सबसे बड़ा गद्दार तो मोदी हुआ, जिसने उसी बांग्लादेश की शेख हसीना को अपने घर में छुपा कर रखा हुआ है। जब शेख हसीना वहां से भागने लगी तो सारी दुनिया के मुल्कों ने उसका बाइकआउट किया, किसी ने भी उसको पनाह नहीं दी। सिर्फ मोदी एक वाहिद ऐसा एक निठल्ला, निकम्मा, आवारा बंदा है जिसने उसको अपने घर में पनाह दी, जिसने उसे सरकारी मेहमान बनाया। आप सोचिए, आज उसी बांग्लादेश को हिंदुस्तान के लोग बुरा समझते हैं, लेकिन उसी बांग्लादेश की शेख हसीना भगोड़ी को मोदी अपने घर में पनाह देता है तो कोई नहीं बोलता, खामोश है सब लोग। लेकिन अगर शाहरुख खान एक क्रिकेट प्लेयर को अपनी मूवी, अपनी क्रिकेट टीम में ले लेता है तो उसके ऊपर लोग इल्जामात लगा देते हैं। तो ये है दोस्तों असल इन लोगों की हकीकत, असल इन लोगों का मुसलमान विरोधापन देखा होगा आपने। तो सीमा हैदर के लिए अयाशियां, शेख हसीना के लिए अयाशियां, यानी जो गवर्नमेंट करे तो वो सही, और जो अगर कोई आम आदमी कर दे तो वो गलत। तो दोस्तों कमेंट में वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। गुड बाय।